बैक टू हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टैटिक लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग और जो डायनेमिक लेवल मल्टी इंडेक्सिंग है उसमें से कौन सी बेटर है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं स्टैटिक लेवल पे जिसलिए हमें डायनेमिक परफॉर्म करनी होती है, उसमें क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में से हम आज पढ़ने वाले हैं बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बी ट्री एंड बी प्लस ट्री का स्ट्रक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आरपीएससी प्रोग्रामर का एग्जाम हो या फिर आप और भी कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, तो मोस्टली इनमें इंसर्शन और डिलीशंस के क्वेश्चंस आते हैं या फिर इनका ऑर्डर्स पूछ लिया जाता है। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले हम आज पढ़ते हैं बी ट्री क्या होता है। तो देखो, बी ट्री का मतलब क्या है कि बी ट्री का जो नोड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, जैसे ये बना लिया। ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज आती हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, जो छोटे वाले आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं, ये आपके होते हैं ब्लॉक पॉइंटर्स। ब्लॉक पॉइंटर्स मतलब कि ये किसको पॉइंट करेंगे, आपके नेक्स्ट ब्लॉक्स को यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक्स को पॉइंट करेंगे। इसके अलावा जो इंडेक्सिंग में हमें पता ही है क्या होता है, एक तो की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे होगा रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर किस लिए यूज होगा, रिकॉर्ड पॉइंटर यूज होगा डेटाबेस फाइल के अंदर वैल्यू को पॉइंट करने के लिए। तो एक तो आपका हो जाएगा ब्लॉक पॉइंटर, इसको ब्लॉक पॉइंटर बोलेंगे, या फिर हम इसको इंडेक्स पॉइंटर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंटर्स को, नेक्स्ट इंडेक्स को या नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहे हैं। और इस वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड पॉइंटर या फिर डेटा पॉइंटर। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5, 3 और 7 ये एक ट्री में इंसर्ट है। अगर इसको हम बी ट्री के कॉन्सेप्ट में देखना चाहें तो कैसे इंसर्ट होगा, या आपने 5 को इंसर्ट किया, इसके बाद 5 का जो ब्लॉक पॉइंटर है लेफ्ट वाला वो 3 को पॉइंट कर रहा है और राइट वाला 7 को पॉइंट कर रहा है। और 5 का जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो डेटाबेस फाइल में जाके 5 वैल्यू को पॉइंट करेगा। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट में जाओ तो लेफ्ट में देखो 3 का जो है ब्लॉक पॉइंटर्स नल होंगे। क्यों, क्योंकि 3 जो है किसी भी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा। लेकिन जो 3 के साथ रिकॉर्ड पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा, 3 वैल्यू को डेटाबेस फाइल में। इसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड में आप देखें तो 7 जो है उसके ब्लॉक पॉइंटर्स नल होंगे क्योंकि फर्दर कोई भी यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों लेफ्ट और राइट वैल्यू तो नल हो जाएगी, लेकिन इसके रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू किसको पॉइंट करेगी, 7 वैल्यू को इन अ डेटाबेस फाइल। तो ये हो गई आपकी डेटाबेस फाइल। ये वाले जो पॉइंटर्स हैं ये हो गए आपके इंडेक्स पॉइंटर्स या फिर नोड पॉइंटर्स या ब्लॉक पॉइंटर्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप इनको। और जो वैल्यू और जो 7 के साथ की के साथ जो रिकॉर्ड पॉइंटर जो इसको डेटाबेस फाइल को पॉइंट कर रहा है उसको आप डेटा पॉइंटर भी बोल सकते हो और रिकॉर्ड पॉइंटर भी बोल सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका बी ट्री का। जैसे सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ मैं कह रही हूँ मेरे पास एक डेटाबेस फाइल है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको मेरे को बी ट्री के स्ट्रक्चर में अरेंज करना है। और जो मेरा बी ट्री है उसकी डिग्री है 3। अब डिग्री 3 है उसका क्या मतलब है, उसके कितने चिल्ड्रंस होंगे। चिल्ड्रन मीन्स कितने उसके ब्लॉक पॉइंटर्स हो सकते हैं, तो ब्लॉक पॉइंटर्स हो सकते हैं 3। तो आप देखिए ब्लॉक पॉइंटर्स हम बनाते हैं तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे को की वैल्यूज कितनी मिलेगी या रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने होंगे। हम कह रहे हैं 3 चिल्ड्रंस हो सकते हैं। 3 चिल्ड्रन मीन्स 3 ब्लॉक पॉइंटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर 3 ब्लॉक पॉइंटर्स हैं तो रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने हो रहे हैं, 2। अगर मैं कहती कि 4 जो है 4 इसकी डिग्री है, यानी कि 4 इसके अंदर आपके ब्लॉक पॉइंटर्स हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। अब देखो अगर 4 ब्लॉक पॉइंटर्स हैं तो रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने हो रहे हैं, 3। तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हो इससे कि अगर आपकी डिग्री है 3 तो आपकी नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर्स कितने होंगे, डिग्री -1 यानी 2, और ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होंगे, जितनी आपकी डिग्री होगी। ठीक है, ये इसके फॉर्मूलाज बन जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आपको जैसे सपोज इन वैल्यूज को हमें अरेंज करना है। ये वैल्यूज कैसे अरेंज होंगी वो मैं आपको समझाऊंगी कि इंसर्शंस कैसे परफॉर्म हो रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब अलग से डिटेल डिस्कस करेंगे तब मैं समझाऊंगी। अभी आप सिर्फ ओवरव्यू देख लीजिए कि कैसे बी ट्री होता है और क्या बी प्लस ट्री होता है। तो यहाँ पे आप देखिए
यहाँ इसने क्या करा, जैसे 3 6 यहाँ अरेंज हो गया, 1 2 4 5 7 8। तो देखो इसका लेफ्ट का जो ब्लॉक पॉइंटर है उस पे आ गई वैल्यूज 1 एंड 2, राइट पॉइंटर पे 4 एंड 5, इसके राइट वैल्यू पे आ गई 7 एंड 8। तो यहाँ पे एक चीज और देखने की जरूरत है कि जो बी ट्री है उसके अंदर इंसर्शन कैसे होता है। बी ट्री के अंदर इंसर्शन एक सॉर्टेड मैनर में होगा, ठीक है। सॉर्टेड मैनर में मतलब 3 के लेफ्ट साइड में उससे सारी स्मॉलर वैल्यूज आएंगी, 3 के राइट साइड में उससे बिगर वैल्यूज आएंगी। सेम 6 से लेफ्ट साइड में सारी स्मॉलर वैल्यूज होंगी और 6 से राइट साइड में सारी बिगर वैल्यूज होंगी। ये सारे आपके हो जाएंगे ब्लॉक पॉइंटर्स। और जो 3 के साथ रिकॉर्ड पॉइंटर्स हैं वो कौन सी वैल्यू को पॉइंट करेगा, जो वैल्यू आपकी डेटाबेस फाइल में है, यानी कि 3 का जो रिकॉर्ड पॉइंटर है 3 को पॉइंट करेगा डेटाबेस फाइल के अंदर, 2 का रिकॉर्ड पॉइंटर 2 को पॉइंट करेगा डेटाबेस फाइल के अंदर। तो एक तरीके से इस तरीके से आपका बनता है बी ट्री। अभी इंसर्शंस कैसे होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे आपको ब्रेक करना है ट्री को, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हाइट देखो कितनी बैलेंस्ड है, ठीक है। हाइट ऐसा नहीं है कि अननेसेसरली बढ़ रही है। तो इस केस में हाइट जो है बी ट्री की वो होती है ऑर्डर ऑफ लॉग पी एन। और दूसरा कारण इसका ये भी है क्योंकि आप यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं, तो हाइट कम होगी। और असेंडिंग वैल्यूज में तो आपको पता होगा कि आपको सारी वैल्यूज को ट्रेवर्स ना करके कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को ट्रेवर्स करना होगा, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग बेस पी एन, जहाँ पे एन आपकी नंबर ऑफ कीज हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे 3 और 6 है। और पी जो होगा वो डिग्री ऑफ नोड हो जाएगी, जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है 3। तो आईओ कॉस्ट हो जाएगी आपकी इतनी टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। अब देखो लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, इट इज बेस्ट फॉर एक्सेसिंग द सम रिकॉर्ड। मतलब कुछ रिकॉर्ड्स अगर एक्सेस करने हैं तो इट इज अ गुड यूज, बट इट इज नॉट गुड फॉर एक्सेसिंग द रेंज क्वेरीज। अब रेंज क्वेरीज का क्या मतलब है, अगर सपोज आपको कोई रेंज क्वेरीज देनी है, यानी कि कुछ एक वैल्यू से लेके कोई एक रेंज दे रखी है वहां तक की वैल्यूज एक्सेस करनी है, तो उस केस में आपका बी ट्री जो है वो बेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस केस में आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिंग या ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी होगी, क्योंकि अलग अलग लेवल पे आपकी अलग अलग रिकॉर्ड पॉइंटर्स स्टोर है, तो उस केस में आपकी ट्रैवर्सिंग ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन आईओ कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए इट इज नॉट बेस्ट फॉर एक्सेसिंग दी रेंज क्वेरीज और ऑल्सो नॉट बेस्ट सुटेबल फॉर एक्सेसिंग रेंज ऑफ रिकॉर्ड्स। रेंज ऑफ रिकॉर्ड मतलब जैसे 1 to 10 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। पहले इधर जाओगे, फिर यहाँ पे भी करनी पड़ेगी ट्रैवर्सिंग, क्योंकि आपके क्या है जो ट्री के इंटरनल नोड्स हैं, उन इंटरनल नोड्स पे आपका क्या है डेटा स्टोर्ड है। डेटा स्टोर्ड होने के कारण आपको हर डेटा पे एक्सेसिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। और वो ट्रैवर्सिंग की वजह से क्या हो जाएगा, आपका इसकी जो कॉस्ट है या फिर हम कह लें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, पॉसिबल है, बट क्योंकि आईओ कॉस्ट ज्यादा हो जाती है इसलिए हम रेंज क्वेरीज के लिए बी ट्री को प्रेफर नहीं करते हैं। इट विल टेक मोर आईओ कॉस्ट, ये मैंने बताया, टू द रेंज क्वेरीज। तो अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं बी प्लस ट्री। अब देखो यहीं पे डिफरेंस समझ आ जाएगा कि बी ट्री और बी प्लस ट्री में डिफरेंस क्या है। अगर आप बी ट्री की बात करें तो बी ट्री में चाहे इंटरनल नोड हो या लीफ नोड हो, सारा ही स्ट्रक्चर सेम होता है। जबकि जो बी प्लस ट्री है उसके अंदर इंटरनल नोड का और लीफ नोड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो ये इंटरनल नोड है और ये लीफ नोड्स है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। अब यहाँ पे जो ये ब्लॉक पॉइंटर्स हैं ये किसको पॉइंट करेंगे, ये सारे नल को पॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लीफ नोड्स हैं। लीफ नोड्स जो है, लीफ नोड आपकी डेफिनेशन ही यही है कि उसके आगे कोई और नोड्स अवेलेबल नहीं होते, तो ये सारे पॉइंटर्स जो होंगे वो किसको पॉइंट करेंगे, नल पॉइंटर्स को। जबकि जो बी प्लस ट्री है अगर उसमें आप लीफ नोड की बात करें तो ये जो लीफ नोड है इसमें जो ये पॉइंटर है किसको पॉइंट करता है, आपकी नेक्स्ट लीफ नोड को, ठीक है। एवरी की शुड बी इन अ लीफ नोड। और इसके अंदर क्या है, आपकी जितनी भी कीज हैं वो सारी किसके अंदर होती हैं, लीफ नोड के अंदर, ठीक है। तो अगर रेंज क्वेरी आपको एक्सेस करनी हुई तो आप एक ही तरफ से ट्रेवर्स करके सारी लीफ नोड्स को बाय दिस लिंक आप एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए ये बी प्लस ट्री जो है वो रेंज क्वेरीज के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये लीफ नोड्स है तो 1 और 2 है जो पॉइंट कर रहा है 3rd और 4 वाले ब्लॉक को, फिर ये वाला पॉइंट कर रहा है 5 6 को और ये वाला पॉइंट कर रहा है 7 8 को। तो सपोज आपके पास क्वेरी आती है जिसमें आपको 1 से 8 तक की वैल्यूज को एक्सेस करना है,
तो रादर देन आपको सारी वैल्यूज ट्रेवर्स करने की जगह आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लीफ नोड में जाओगे और उस लीफ नोड से आप फिर बाय यहाँ पे लिंक लिस्ट के परफॉर्म करके यहाँ पे आप इन वैल्यूज को एक्सेस कर पाओगे। तो देखो सिंपली रेंज क्वेरी एक्सेस हो गई, जबकि यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज को ट्रेवर्स करना पड़ेगा 1 से 8 तक के लिए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एवरी की शुड बी इन अ लीफ नोड। यहाँ पे देखो हर की लीफ नोड में नहीं थी, जबकि बी प्लस ट्री में जितनी भी आप कीज यूज कर रहे हो इंसर्शन में, वो सारी कीज आपकी किस में आएंगी, लीफ नोड में। ठीक है, एवरी लीफ नोड पॉइंटेड टू नेक्स्ट लीफ नोड। ठीक है, ये मैंने बताया ही था कि एवरी लीफ नोड पॉइंटेड टू दी नेक्स्ट लीफ नोड। तो उस केस में आपकी आईओ कॉस्ट क्या हो जाएगी, पहले तो आप एक बार ट्रेवर्स करने की लीफ नोड तक जाने की कॉस्ट हो जाएगी, तो वो तो log pn हो जाएगी क्योंकि ट्री एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, प्लस कितनी रेंज तक की वैल्यूज आपको एक्सेस करनी है। तो ये दोनों कॉस्ट आप ऐड करोगे तो वो कॉस्ट आपकी हो जाएगी आईओ कॉस्ट फॉर रेंज क्वेरी, जो कि कम होती है आपकी बी ट्री की आईओ कॉस्ट से जब आप रेंज क्वेरीज को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब इंटरनल नोड जो होता है वो किस लिए होता है, इंटरनल नोड के अंदर सिर्फ इंडेक्स पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, ना कोई डेटा पॉइंटर होगा, ना कोई रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। ये दूसरा डिफरेंस है। बी ट्री के अंदर क्या था, यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर भी था, या फिर हम क्या बोले इंडेक्स पॉइंटर भी था और रिकॉर्ड पॉइंटर भी था, जबकि बी प्लस ट्री के अंदर सिर्फ आपके इंडेक्स पॉइंटर या फिर ब्लॉक पॉइंटर होंगे। लेकिन देखो ये रिकॉर्ड पॉइंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, जो इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर होता है बी प्लस ट्री का, उसके अंदर सिर्फ इंडेक्स पॉइंटर्स होते हैं इंटरनल नोड्स में। जो रिकॉर्ड पॉइंटर्स हैं वो आपके किस में आएंगे, नीचे जो लीफ नोड है उसके अंदर आते हैं। अब इसमें एक चीज और है, जब हम बी ट्री में इंसर्शन करते हैं तो लेफ्ट साइड में लेस देन वैल्यूज आती हैं और राइट साइड में इससे ग्रेटर देन वैल्यूज आती हैं। ठीक है, ये सारी लेस देन वैल्यूज आती हैं और इसमें सारी इससे ग्रेटर देन वैल्यूज आएंगी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको यूज करना है आइदर लेफ्ट बायस्ड और राइट बायस्ड। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे या तो वैल्यूज आएंगी लेस देन इक्वल टू लेफ्ट साइड में और ग्रेटर देन टू जो भी रूट नोड आपका है उससे, या फिर अगर राइट बायस्ड यूज कर रहे हैं तो लेस देन तो आ जाएंगे आपकी लेफ्ट साइड में और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएंगी आपकी राइट साइड में। इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखो आप क्या कह रहे हो कि हर की जो है लीफ नोड में होनी चाहिए, लेकिन आप ब्रेकिंग भी जो है वो की से ही करोगे, तो इंटरनल नोड्स में भी वो कीज प्रेजेंट होंगी। तो आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है, या तो आप लेफ्ट बायस को यूज करेंगे एवरी टाइम या फिर राइट बायस को यूज करेंगे एवरी टाइम इन योर बी प्लस ट्री व्हाइल यूजिंग इंसर्शन और डिलीशन। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली दिया होगा तो वहां से आप यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप लेफ्ट बायस सेलेक्ट कर लीजिए, राइट बायस, बट पूरे क्वेश्चन में फिर आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है। देखो लेफ्ट बायस का क्या मतलब हो गया, जैसे देखो 4 आया, फिर 2 आया और यहाँ पे 6 आया। ठीक है, तो ये 2 से आप लेफ्ट, तो यहाँ पे हम क्या करें लेफ्ट बायस, लेफ्ट बायस मतलब 2 से छोटी या 2 से इक्वल वैल्यूज लेफ्ट साइड में आएगी। तो देखो 1 और 2 लेफ्ट साइड में आ गई। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो वैल्यू है ये किधर आ जाएगी 6, तो 6 जो है वो लेस देन इक्वल टू, तो 5 और 6 जो होंगे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें राइट बायस की, तो राइट बायस का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे 5 आया, 3 आया, 3 के राइट जो ब्लॉक पॉइंटर है उससे जो वैल्यू पॉइंट्स हो रही है वो है 3 4, यानी कि 3 से बड़ी या 3 से इक्वल जो वैल्यूज है वो किस तरफ आएंगी आपकी राइट हैंड साइड में। इसको कहते हैं राइट बायस और इसको कहते हैं लेफ्ट बायस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें डरने की भी जरूरत नहीं है, ये मैं समझाऊंगी कैसे होता है। अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से इसको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए जब हम इसके इंसर्शन डिलीशंस को परफॉर्म करेंगे। तो इससे क्या पता चला, देखो स्ट्रक्चर जो है इंटरनल नोड्स का और लीफ नोड का बी प्लस ट्री में सेम नहीं होता है, जबकि बी ट्री में दोनों सेम होते हैं। ये नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये आपका इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर होता है, ये लीफ नोड का स्ट्रक्चर होता है, जबकि बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड में कोई भी रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता और जो आपका लीफ नोड है उसके अंदर रिकॉर्ड पॉइंटर्स अवेलेबल होते हैं और ऑल्सो दैट नेक्स्ट ब्लॉक पॉइंटर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो नंबर ऑफ कीज जो होती है बी प्लस ट्री में वो ज्यादा होंगी, क्योंकि देखो आप इसमें लेस देन, इसमें रिडंडेंट कीज भी आ रही है, देखो 2 और 2, जबकि बी ट्री में आपकी रिडंडेंट कीज नहीं आ रही थी। तो बी प्लस ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ कीज है वो ज्यादा होंगी, किससे, नंबर ऑफ कीज स्टोर्ड इन योर बी ट्री। okay, so height of b plus tree is less than height of b tree, so IO cost is also less.
ठीक है। हाइट जो होती है आपकी बी प्लस ट्री की वो कम होती है आपकी बी ट्री के हाइट से, इसलिए आईओ कॉस्ट जो होती है वो लेस होगी आपकी बी प्लस ट्री में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, दोनों का स्ट्रक्चर समझ में आया हो। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें हम इनके डेफिनेशंस देखेंगे कि क्या नोड होता है, क्या डिग्री का मतलब है, कैसे वैल्यूज बनती है, कैसे ट्री फॉर्म होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं लेक्चर्स थोड़े शॉर्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा आपको टाइम मिल सके चीज़ों को रिवाइज करने के लिए और आप अच्छे से इन्हें थोड़ा सा वापस से खुद से पढ़ के भी समझ सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बी ट्री और बी प्लस ट्री की डेफिनेशन। थैंक यू।